काशी को मोक्ष नगरी कहा जाता है और यहाँ पर मौजूद अलग अलग धर्मस्थलों की अलग अलग मान्यताएं हैं। और आज हम यहाँ पहुँचे हैं पिशाच मोचन पर। आप जानते होंगे कि इस स्थल के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। कहा यह जाता है कि यहाँ पर काशी या अन्य जगहों से लोग नहीं बल्कि नामचीन हस्तियाँ भी अपने पितरों के श्राद्ध और तर्पण के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ के पुरोहित जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आने वाले समय में जो पितृपक्ष शुरू होने वाला है वो कब से है, क्या कुछ उसको लेकर तैयारियां, इसके बारे में बात करेंगे। पंडित जी, पहले तो आप जो पितृपक्ष पड़ने वाला है उसके बारे में बताइए, कब से कब तक? पितृपक्ष इस बार 30 सितंबर से और 14 अक्टूबर तक रहेगा। उसके बाद फिर नवरात्र रहेगा। इस पितृपक्ष में मतलब एक दिन की हानि है, 15 दिन की पूरी नहीं, एक दिन की हानि है इसमें। अच्छा, इस बार वैसे यहाँ पिशाच मोचन की बात कर ली जाए तो यहाँ की क्या मान्यता है? यहाँ पर वाराणसी से, दूर दराज जिलों से, इसके अलावा बड़े बड़े जो फिल्म जगत, अन्य जगत के हस्तियाँ वो भी अपने पितरों के श्राद्ध के लिए यहाँ पर आते हैं। ये पिशाच मोचन जो है कुंड, इसको पिशाच मोचन कुंड और पिशाच मोचन मंदिर के नाम से यहाँ जाना जाता है। ये पूरा पिशाच मोचन एरिया है। यहाँ मतलब मैं खाली वाराणसी और आसपास जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल वर्ल्ड में जितने भी हिंदू रीति धर्म रिवाज को पितरों को जो मानने वाले हैं वो यहाँ आते हैं, अपने पितरों को तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, उनकी मोक्ष की कामना करते हैं कि हमारे पितर फिर मोक्ष होकर हमारे घर में फिर किसी वंश के द्वारा पैदा हों यहाँ पर। इस बार क्या तैयारियां हैं? 30 आप बता रहे हैं 30 तारीख से यह शुरू हो रहा है। साफ़ सफाई हम देख रहे हैं, अपने सहयोगी के माध्यम से कहेंगे कि देखिए यहाँ पर साफ़ सफाई का भी काम चल रहा है। जब यहाँ पर लोग आते हैं अपने पितरों के तर्पण के लिए तो ये पूरा जगह खचाखच भरा होता है, यहाँ पर खड़े होने तक की जगह नहीं होती है। इसको लेकर तैयारियाँ की जा रही है, तो अपनी तैयारियों के बारे में बताइए। तैयारियाँ ये है कि पानी की व्यवस्था यहाँ सरकार के द्वारा कुछ नहीं हुआ था तो हमने बोरवेल करा दिया। पानी की व्यवस्था, सफाई आप देख रहे हो रही है। सामने रोड पे जो है मतलब अधिकरण हो गया है, इस सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। बाकी पंडा समाज अपनी तरफ से कुंड की सफाई और अपने अपने घाटों की सफाई, यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, उनकी पार्किंग की सुविधा की व्यवस्था, ये व्यवस्था हम लोग बनाए। लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था हमने करवा रखी है। मतलब व्यवस्था हमने करा चुकी है, लेकिन सरकार इस चीज़ पे अभी कोई ध्यान हमको नहीं दे रही कि पिशाच मोचन पे ये 15 दिन पे कम से कम 5 से 10 लाख लोगों की भीड़ आती है, लेकिन सरकार इस पितृपक्ष पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। नहीं तो पूरे दिन वन वे हो जाता था, ट्रैफिक नहीं लगता था। श्रद्धालु एक तो वृद्ध श्रद्धालु आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ, जो गया श्राद्ध जाते हैं, जो अपने पितरों के लिए यहाँ आते हैं, वो वृद्ध आते हैं। उनको चलने में दिक्कत होता है, तो बस की सुविधा ख़त्म हो गई तो बस को बाहर रोका जाता है, बस को फिर अंदर आने नहीं दिया जाता है। तो यात्री होता है क्या, टेम्पो ऑटो से आते हैं, उनको भी रोक के धीरे धीरे लाया जाता है। तो सुविधा ये हो जाए कि यहाँ यात्री कायदे से वृद्ध हैं, वो यहाँ पिशाच मोचन कुंड पर बैठकर अपने पितरों का तर्पण कर सके, दान कर सके, पिंडदान कर सकें। ऐसे में आप बता रहे हैं कि 14 से 15 दिनों तक लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। 14 से 15 दिनों में बीच मैंने बोला 10 लाख, मतलब रोज़ यहाँ पे कम से कम पूरे पिशाच मोचन क्षेत्र में 50 से 60 हज़ार आदमी आपको मिलेंगे, जो आना जाना लगा रहेगा। सुबह से लेकर 24 घंटा के बीच में वो रोज़ सुबह आना, शाम को जाना, रोज़ सुबह आना जाना रहेगा। तो ऐसे में तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी है और 30 सितंबर से शुरू हो रहे पितृपक्ष को लेकर देश और विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ अपने पितरों के श्राद्ध के लिए पहुँचेंगे। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।